ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरहद पार कार्रवाई का इशारा दिया था। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। आप इस ऑपरेशन की टाइमिंग को कैसे देखते हैं? बेस ऑपरेशन कर चुके हैं 2025 और 26 के अंदर, जिसमें 206 के करीब ऑपरेशन डेली लेवल पे हम इंटेलिजेंस बेस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं तो फिर उनके रेमिनेंट्स या उनके जो बचे कुछ लोग हैं वो बॉर्डर पार कर जाया करते थे। अब ये तमाम चीजें हम कब तक जो है अपना पाकिस्तान के जानी नुकसान हम उठाते रहते हैं या उसको बर्दाश्त करते। हर चीज की एक हद होती है और सिलसिले के अंदर कहते हैं ना कि दो तरह के रिस्पॉन्स जनरेट किए जा सकते हैं, एक नॉन काइनेटिक और एक काइनेटिक। नॉन काइनेटिक के अंदर आपकी सारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स होती है मल्टीलैटरल के ऊपर, बायलैटरल लेवल के ऊपर। बरहा हमने कोशिश की और अक्टूबर 2025 में खास करके हमारे जो ब्रदर मुस्लिम ममालिक इसमें सऊदीया, तुर्की, ईरान और वो शामिल है। इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से कोई इस तरह का वेरीफाइबल मैकेनिज्म निकल आए कि जहां पर ये टीटीपी के एलिमेंट्स जहां छुपे हुए हैं उनको जो भी खिलाफ कार्रवाई हुई है तो उसको वेरीफाई किया जा सके। लेकिन वो मैं ना मानूं कि रट जारी थी और अब बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया था कि हम नॉन काइनेटिक को, जब वो फेल हो चुका तो फिर काइनेटिक ऑप्शन की तरफ जाएं। अब काइनेटिक के अंदर हमने हॉट परसूट ऑपरेशन, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस शामिल है, जिसमें सैटेलाइट्स की इंटेलिजेंस शामिल है, हमें बिल्कुल पिन पॉइंट मालूम था कि कहाँ पर ये एलिमेंट छुपे हुए हैं और कहाँ पर बैठ के ये लोग सारी प्लानिंग करते हैं। स्पेशली तरलाई में होने वाला हमला जो है वो पक्तिका के अंदर बैठ के उन्होंने जो किया था और उसमें भी गुल बहादुर ग्रुप शामिल था। तो फिर कल रात पाक एयरफोर्स के शाहीनों ने पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक्स की, इसमें कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने टारगेट्स को एंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जन्म वासिल वहां पर हो चुके हैं। दो के उसके ऊपर खासा प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान कर रहा है, लेकिन फिर हर चीज की एक हद होती है और हमने अभी भी कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया है। सिर्फ एक इस कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए दो के रमजान के महीने के अंदर यूनी की चॉइस थी कि उन्होंने दोबारा से जो है वो बन्नू में अटैक किया, जैसे कि पिछले साल मार्च में भी उन्होंने ये गुल बहादुर ग्रुप में रोजों के दौरान जो है हमला किया था। तो फिर वो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रही थी। तो फिर इस सिलसिले के अंदर देखते हुए रात को हमने इसको एक हॉट परसूट ऑपरेशन किया और सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें कोलेटरल डैमेज जो है वो जितना मिनिमम हो सके उसको इंश्योर करते हुए हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खासी कामयाबी हासिल हुई है। खासी कामयाबी भी हासिल हुई है। अहमद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पाक फजाइया की कार्रवाई में दाइश और फितनतुल खवारिज के मुश्तरका ठिकाने निशाना बने। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ तमाम दहशतगर्दों का एक ही छतरी तले जमा होना खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान अफवाज को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि उन्होंने पूरी पाकिस्तान की तर्जुमानी की है। यही हम चाहते थे। मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान इसके ऊपर बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। इनफ इज़ इनफ मेरे ख्याल में। पाकिस्तान ने जो है वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिए, पाकिस्तान ने जो है वो डोजियत पेश किए, पाकिस्तान ने जो है फ्लैग मीटिंग्स की, बॉर्डर मीटिंग्स की, पाकिस्तान ने जो है वो दफ्तर खारजा ने जो है वो 1200 से ज़्यादा जो है वो डिमार्च पेश किए। आईएसआई ने जो है तकरीबन इतने ही मेमो आईएसआई ने लिखे, लेकिन जो उनकी थिक स्किन है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जब जैसे ही आपके साथ ही मैं ये बात कर चुका माजी में भी कि वो अब अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, यानी कि जैसे ही मौसम बहार आएगी तो वो फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे और यही काम उन्होंने किया। हमने तुर्किया को, दोहा को दरमियान में डाला, उनके जरिए मज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन मज़ाकरात हम काफी हद तक कामयाब भी हुए। तालिबान हमारे साथ, अफगान तालिबान करीब भी आए, लेकिन उनकी डोरें जो थीं वो जाहिर है न्यू दिल्ली से जो है वो चल रही हैं और न्यू दिल्ली जो है वो चाहता नहीं है कि किसी सूरत जो है कोई मामलात जो है वो उनमें पेशरफ्त हो। अब उन्होंने पैसे पकड़ लिए हुए हैं, पैसे पकड़ लिए हैं तो जाहिर है फिर वो उसका जो फितना है वो तो फिर पूरा ही उन्होंने वो करके दिखाना है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो अभी हालिया बन्नू के ऊपर
ऊपर जो वाकया हुआ, जिसमें फिर हमने देखा कि उससे पहले जो दीगर वाकयात हुए, कांटाक के अंदर हुआ, अभी जो बीएलए की जानिब से जो बलूचिस्तान में हुआ, ये काफी अरसे से पाकिस्तान के पेशेंस को जो है वो चैलेंज कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि जी। पाकिस्तान जो है वो ऐसा कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के ऊपर अमल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत जो है अपना हक महफूज रखा और स्ट्राइक किया। और इसी तरीके से जो तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो 1968 जो रेजोल्यूशन और 1973 रेजोल्यूशन है वो बड़े वादे मौजूद हैं और आज भी वो मौजूद हैं और पाकिस्तान उन पे कार्रवाई कर रहा है, हक रखता है। अब ये सारी चीजें जो है अपनी जगह, अब इसके अंदर जो एक ही वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है जी। 7 जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें पक्तिया था, पक्तिका था, उसके अंदर खोस था, उसके अंदर निंगरहार था, उसके अंदर जो है वो बरमल था और साथ ही साथ जो है वो एक और जगह मेरे ज़हन से निकल रही बिल्कुल है। बिल्कुल, आप तो सही निशानदेही कर रहे हैं कि फौजियानी पाकिस्तानी जो शाहीन है ये फ़ज़ा के अंदर ही मौजूद रहे अफगानिस्तान की, और ये नहीं है कि किसी एक जगह को निशाना बनाकर फ़ौरन वापस आए हों। सर साथ ही रहिएगा, ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा। ऑपरेशन में अगर हम देखें तो कमांडर अख्तर मोहम्मद की जो हलाकत है, फितरा उल खारिज के लिए ये कितना बड़ा धचका है। एक्स पर बहुत सारी वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये ऐलान किए जा रहे हैं कि जी हम इस चीज़ का बदला लेंगे, लेकिन इससे ये साबित तो हो चुका है कि आप जहां मर्जी छुप जाएं, पाकिस्तान को आपके सारे महफूज ठिकानों का वो पता है। जी बिल्कुल, देखिए ये हाई वैल्यू टारगेट था जिसको एंगेज किया गया और हमने उसको ठीक निशाने पे से आपको मजीद इस बात को तकवीत मिलती है हमारे इस पोजीशन को कि हमने बहुत जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसमें कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए पिन पॉइंट जिसे कहते हैं ना कि प्रिसीजन अटैक करते हुए हमने इसको जन्म हासिल किया है। वो ठीक है, वो कहते हैं बदला लेंगे, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के कौन सा हर दिन तकरीबन पिछले कोई एक आध महीने से तकरीबन हर दिन एक छोड़ के जो है वो या बलूचिस्तान में या केपी के अंदर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ठीक है, एक दफा फिर करके देखें, एक दफा फिर एक आजमा लें, लेकिन अब जो है वो सिर्फ मजम्मती बयानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां जहां पर ये छुपे हुए हैं, जहां जहां पर ये हैं मौजूद हैं, और अब वो चाहे इनसाइड बॉर्डर हो या आउटसाइड बॉर्डर हो, अब जहां पर उनकी लोकेशन है वहां पर उनको हिट किया जाएगा। अब इसके ऊपर मजीद कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, कोई रेस्ट्रेंट वाली बात अब नहीं है। हम हम रैशनैलिटी के साथ करेंगे रेस्ट्रेंट, हम कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करने के लिए जरूर एक्सरसाइज करेंगे और जिम्मेदारी का ही मुजाहरा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे। लेकिन अब ये बचेंगे नहीं, जहां पर भी होंगे, चाहे बॉर्डर के अक्रॉस हो, सिस फ्रंटियर हो, ट्रांस फ्रंटियर हो, जहां पर हो, जहां इनके फैसिलिटेटर्स हो, तो ये तमाम चीजें देखते हुए मेरे ख्याल के अंदर जो हमारी इसका जो सक्सेस स्टोरी है रात की, उसको हम इंशाल्लाह उसको कंसोलिडेट भी करेंगे और अपनी कौम की उमंगों पूरा उतरेंगे। मजीद पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का कि जब दिल उठा आगे कोई कार्रवाई कर दी, लिहाजा भरपूर तरीके से कार्रवाई रिस्पॉन्स होगा। जी बिल्कुल अहमद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, भरपूर तरीके से कार्रवाई भी होगी और कल जो कामयाबी नसीब हुई है इसका जश्न भी बनता है। अहमद गुल साहब, हम देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज जो ठिकाने हैं, पाकिस्तान भी बार बार नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने ला चुका है, उसके बावजूद अफगान हुकूमत का कार्रवाई न करना क्या जाहिर करता है? देखिए अब्दुल्ला गुल, वो गलती से आप हमीद गुल, अहमद जी गुल, जी, अब्दुल्ला हमीद गुल, जी जी। या देखें, जहां तक ताल्लुक है अफगानिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सब कुछ आ गया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वक्ती तौर पर अमेरिका की जानिब से $40 मिलियन उनको जो हफ्तावार मिल रहा था एड के तौर पर, वो दरमियान में मौकफ कर दिया था। उसके बाद फिर उसको दोबारा जो है वो चंद दिनों के बाद दोबारा रिस्टोर कर दिया। अफगानिस्तान में जो मेरे ख्याल में असला मौजूद है अमेरिका का, उसको भी पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो असला अमेरिका अब वापस लेके नहीं जा रहा और ये दहशतगर्दों के हाथ चढ़ा हुआ है और इससे हमारी मासूम जाने जा रही हैं। 2025 के अंदर तकरीबन 2600 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम जो है वो भेजा गया है पाकिस्तान की जानिब से। 75,000 में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जो तकरीबन 200 ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पे किए गए। इसी तरीके से हमने माजी में जमातुल अहरार के खिलाफ ऑपरेशन किया था और उसमें भी हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस आई थी। अब ये कहा जाए, ये जो पिछले अभी जो कल रात जो
वाकया हुआ है ये एक सबसे बड़ा मादी के अंदर सबसे बड़ा वेल कंडक्टेड ऑपरेशन था। अब ये जो बातें होती हैं कि जी मस्जिद है या मदरसा है, देखें खाना काबा ढाया जा रहा हो और एक इंसान की जान हो तो पहले इंसान की जान बचाओ, छोड़ दो बिल्कुल। खाना काबा को। अब मुझे ये बताएं कि मस्जिद में से कोई आदमी आप पर हमला कर रहा है, आपको गोलियां मार रहा है, आप उस गोलियों से लहूलुहान हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके मरने का अपना इंतजार करेंगे या फिर उसके ऊपर जवाब कर देंगे? और ये बिल्कुल ऐन इस्लामी है। ये ना हम अफगानिस्तान के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की, अफगानी कौम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी कार्रवाई जो है दहशतगर्दों के खिलाफ है, जिनकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर खुद भी लोग जो है वो बेचारे जो है मजबूर हो चुके हैं, वो जी। तंग आ चुके हैं। और ये बिल्कुल जो अब्दुल्ला नाजायज साहब, इनके हुकूमत इनके शर से तो इनके अपने लोग जो हैं वो भी महफूज नहीं है, बाकी तो चले छोड़ ही दें। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा इन हमलों के बाद अब जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, गीदड़ भपकियां जो हैं वो की जा रही हैं कि जनाब हम हमला करेंगे, हम बदला लेंगे इस चीज़ का, तो पाक अफगान सरहद पर कितना तनाव बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? और क्या अब हम इसे समझे कि मुकम्मल फौजी तसादुम की जानिब ये मामला जा रहे हैं, या फिर ये एक महदूद जो रद्द अमल है ये वही रहेगा? पाकिस्तान को कितना तैयार रहना चाहिए? देखिए जी, एस्केलेशन जब भी इस तरह की लड़ाई होती है तो एस्केलेशन लैडर के ऊपर उसका तेजी से ऊपर जाना, उसको आप खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते हैं। बट हैविंग सेड, जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये एक महदूद ऑपरेशन था कि जिसमें हमने उनके जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके किसी हेडक्वार्टर के ऊपर या उनके किसी ठिकाने पे फायर नहीं किया, ना किसी जो सरकारी इमारत पे किया, बल्कि ये वो ऐसी जो है वो मुश्किल और वो घाटियां हैं और ऐसी वो जो अनएक्सेसिबल लोकेशंस थी कि जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे, उनको हिट किया गया। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि शायद अगर आप ऑप्टिमिस्ट लेंस से देखें तो मुझे तो ये भी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई की तरह लगता है कि शायद वो खुद तालिबान रजीम भी जो है वो उनकी हॉस्टेज है, क्योंकि वो भी एक इस तरह के माहौल में है कि वो अब शायद उनसे वो मजीद पंगा ले भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी अगर गवर्नमेंट भी देखें इनके तो तालिबान की जो बुरी रजीम है इसको आप काबुल के रजीम कह सकते हैं, अफगानिस्तान के रजीम नहीं कह सकते हैं। इससे भी नंगरहार हो गया ये जब पख्तिका और जो इस तरह की जो इनके सूबे हैं जहाँ पर इनकी जारादारी है, इसके अलावा तो बाकी डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये खुद भी लगते हैं कि टीटीपी के जेर असर हैं और उनके खिलाफ खुद भी जो है किस्म का हॉस्टेज हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बारहा रिक्वेस्टों के बावजूद, इंटरनेशनल रिक्वेस्ट के बावजूद अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसा नहीं है कि आप जो है वो शातें उठाते रहेंगे, अपने खुद लहू आते रहेंगे। अभी कल जो हमले हुए हैं वो लिमिटेड टारगेट्स के ऊपर हुए हैं, ऐसे ठिकानों के ऊपर हुए हैं कि जहाँ पर खुद तालिबानी रजीम जो है उसकी एक्सेस वहां तक नहीं थी। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाने वाली चीज है, ये महदूद ही रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ये कॉन्टीजेंसी हम कल ऑपरेट कर रहे होंगे तो कर रहे थे तो उस वक्त भी ये तमाम चीजों को एक जिम्मेदारी के साथ देखा गया हो कि अगर एस्केलेट करती है तो हमने क्या रिस्पांस जनरेट करना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी भी किस्म का दोबारा से कोई हमला किया गया या इसकी रिटेलिएशन में कुछ किया गया तो रिस्पांस इससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाइड होगा और एक्सपोनेंशियल होगा, रिस्पांस इससे कहीं ज्यादा मल्टीपल होगा। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब भी आऊंगी। पाकिस्तान का हमने देखा है कि हमेशा से मौकिफ रहा है कि भारतीय माँ पर हमने देखा अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान भारत के अंदर भी महदूद फजाई कार्रवाई कर सकता है? ये वैसे तो ऑप्शन बिल्कुल एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भारत खुद अंदर से मुश्किलात का शिकार है। मेरा एक जो आपने ब्रिगेडियर अहमद साहब से सवाल पूछा, मैं उसका छोटा सा जवाब जरूर दूंगा। देखिए, फर्ज करें कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करता तो फिर तो अफगानिस्तान से कोई कार्रवाई ना होती ना, फिर दहशतगर्द ठंडे हो जाते, तो वो तो रोजाना मार रहे थे। अब हमें क्या करना चाहिए था? बहुत अच्छा किया है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से, सुनो की वसातत से, कि कोई कौम की सुने। हम चाहते हैं हम पे टैक्स लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस बार इनको न छोड़ें। ये दहशतगर्द और भारत के जो सहूलतकार वहां बैठे हुए हैं, इनको वंस एंड फॉर ऑल जो है ना, किल देम प्रॉपरली, इनको जो है ना इनकी जगह के ऊपर पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपके साथ खड़ी हैं, उनके अंदर जो है यूआईएम जो है वो बैठी हुई है, ईटीआईएम जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है, चाइना के अंदर जो है ऑपरेट करती है, जैश अदल जो है वो ईरान में ऑपरेट कर रही है। दे आर फुली ऑन बोर्ड विद अस, पाकिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। आपने देखा अभी जो दौरे हुए उनके लीडरशिप के पाकिस्तान में। अब जो आपने सवाल किया भारत का, भारत जो है उनको तो 7 स्टेट्स अगर वो
बचा गए तो मौजूदा होगा, जो इस टाइम पे चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के चुंगल में फंस के रह गई है। अभी जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है उसके ऊपर उन्होंने जो 36 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया है, वो ये इस बात की गमाजी करता है कि उनको ये पता चल गया है कि अब उनके हाथ से ये चीज निकल रही है। ये 20 किलोमीटर की जो पट्टी है ये उधेड़ के रख देगा दुश्मन उनका। जी। और भारत के हाथ से वैसे ही ये देखे ना, यहाँ अभी जो उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिस तरीके से उसने जो है अभी मणिपुर के अंदर कार्रवाइयां की हैं और उनके मिलिट्री कैंप्स को भारत के निशाना बनाया है, ये बात आई ओपनर है, क्लियर कट है। भारत आपके जी। साथ कन्वेंशनल जंग में नहीं आ सकता। भारत की फौज ट्रेंड नहीं है। भारत जो है वो लाइट इन्फेंट्री के ऊपर काम करने वाला, लाइट वेपन के ऊपर काम करने वाला, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी को डील करने वाला, उनको कन्वेंशनल वॉरफेयर की आदत नहीं है। और अगर अफगानिस्तान कन्वेंशनल डोमेन में आया, आई विश के वो आए, पाकिस्तान विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल्ला साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर लास्टली ज़रा ये कमेंट कर दीजिएगा कि हम देखते हैं कि भारत जो है वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाता है पाकिस्तान के अंदर, और हम बलूचिस्तान के अंदर जो देखते हैं जो कार्रवाइयाँ होती हैं और इंडियन फंडेड वो होती हैं सारी। भारत ये क्यों भूल जाता है, जिस तरह अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी निशानदेही की कि 7 सिस्टर स्टेट्स वाला जो मामला है, उसके अलावा खालिस्तान वाला जो मामला है, ये सारे भी जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं भारत के अपने लिए। तो भारत क्या इन सब से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के काम करता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि जनाब मसला पाकिस्तान के अंदर है, हमारी तरफ तो सब बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद इसको कवर किया कि तवज्जो हटाने के लिए अपने डोमेस्टिक ऑडियंस की वो इस जंग का सहारा लेने के सिलसिले में, इससे पहले भी जब मोदी को शिकस्त होने लगी थी और इलेक्शंस के अंदर उसको था कि उस तरह से जीत वो नहीं पाएगा, तो उसने ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे एक अनप्रोवोक किस्म की हमला किया था। और अब भी ये अफगानिस्तान को जिसने दोबारा से हीट अप किया है, तो ये बेसिकली वही चीज है। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हमने जो किया था, वो क्या सिंदूर 2 करेगा? ऑपरेशन बुनियाद मरसूस 2 हम करेंगे। हम देखेंगे कि कहां से फंडिंग, कौन ऐसी एजेंसीज हैं। और अभी भी आप देखें तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भी हमने ऐसे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को उनके वहां पे उड़ाया था जो कि पूरी यहाँ के सपोर्ट कर रहे थे और वो मिलिटरीली सारा जो है उसके पीछे खड़े हुए थे। तो लिहाजा हमने उसको भी बड़े टारगेटेड ऑपरेशन किए थे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, पाकिस्तान ने हमेशा बिल्कुल सर, हमने टारगेटेड ऑपरेशन किए थे और अब भी हमारी कार्रवाइयाँ अब हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप हमारे मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे, फिरका वारियत को हवा देंगे, तो जनाब इसका भरपूर जवाब आपको मिलेगा।